ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। शिव भगवान के वाहन नंदी क्यों है इतना प्रिय शिव को? दोस्तों, आप हर शिव मंदिर में नंदी को देखते हैं या तस्वीर में, मूर्ति में, कहीं भी आपने देखा होगा। शंकर भगवान की जहाँ भी परिवार की या फिर शंकर भगवान की फ़ोटो या मूर्ति हो, वहाँ नंदी ज़रूर रहते हैं। उनकी पूजा भी शिव के समान होती है और साथ ही होती है। कहते हैं कि हम जो रोज़ मंदिर जाकर मांगते हैं ना, कोई भी अपनी मनोकामना जाकर हम भगवान शिव से कहते हैं, वो भगवान ने ऐसे नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। भगवान से जो भी हम मांगते वो नंदी जी के कान में कहा जाता है, और नंदी जी का कहा शिव भगवान कभी अनसुना नहीं करते। ऐसे तो आपका कहा अनसुना कर भी दे, पर नंदी का कहा कभी नहीं अनसुना करते। वो उनकी बातें ज़रूर सुनते। नंदी को विशेष वरदान प्राप्त है भगवान शिव का। आज नंदी की बात करेंगे हम। नंदी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें शक्ति और भक्ति का प्रतीक कहा जाता है। शिव जी के साथ नंदी की पूजा का भी महत्व है। शिव जी के सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि नंदी की प्रतिमा भी स्थापित रहती है। शिव जी के ठीक सामने नंदी विराजित होते हैं। भक्त को शिव जी से पहले नंदी के दर्शन करने होते हैं। नंदी शिव जी के वाहन हैं। शिव जी उनकी सवारी करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शक्ति और भक्ति के प्रतीक नंदी जी कैसे बने और वे शिव जी के सवारी क्यों बने? वे शिव जी के साथ हर जगह विराजित होते हैं। तो आइए आज हम नंदी जी से जुड़ी पौराणिक कथा जानें। शिव पुराण से जुड़ी कथा के अनुसार शिलाद नामक मुनि थे। हमेशा तप और योग में लीन रहते थे, जिस कारण वे अपनी गृहस्थी जीवन को समय नहीं दे पाते थे। शिलाद मुनि को तप और योग से व्यस्त रहने की वजह से ब्रह्मचारी होने के कारण उनका वंश समाप्त होता जा रहा था। यह सब देख उनके पितरों की चिंता बढ़ गई। वे सब शिलाद मुनि के पास जाकर अपने वंश बढ़ाने की प्रार्थना की। तब शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए देवराज इंद्र को अपने तप से प्रसन्न किया। शिलाद मुनि ने इंद्र से ऐसा पुत्र मांगा जो जन्म और मृत्यु से परे हो, उसके बंधन से मुक्त हो। लेकिन इंद्र ऐसे वरदान देने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि मैं केवल देवता हूँ, मैं यह वरदान नहीं दे सकता। पर तुम देवों के देव महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर उनसे यह वरदान मांगो, वह तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। शिलाद मुनि ने फिर घोर कठिन तपस्या की। बारिश में खड़े होकर, गर्मी में धूप में बैठकर, एक ही जगह बैठे रहने से उनके शरीर पे दीमकों ने, चींटियों ने घर बना लिया। उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घर बना लिया। वो बहुत ही कठोर तपस्या की, अपने शरीर का जरा भी परवाह नहीं की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। शिव जी नंदी के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद शिव जी ने माता पार्वती की सहमति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी को अभिषेक कराए। शिलाद मुनि तो भूमि जोतते वक्त एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा, क्योंकि खेत जोतते वक्त वो बालक उनको जमीन से मिला था, इसलिए उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर को नंदी बहुत ही अपने आप को समर्पित करे हुए थे। बचपन से ही वो शिव की आराधना अपने पिता की तरह करते थे। जब नंदी युवा हुए तो दो मुनि मित्र
और वरुण सिलाद मुनि के आश्रम आए। वे नंदी को अल्प आयु होने की बात कही। इस बात से सिलाद मुनि बहुत ही चिंतित हो गए। नंदी भगवान ने अपने पिता को समझाए कि हम भगवान की शिव की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, तो आप चिंता ना करें, और वो शिव की आराधना करने वन चले गए। नंदी ने कठोर तपस्या की, शंकर भगवान से अमर होने का वरदान मांगा। भगवान शंकर प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया, और नंदी हमेशा शिव के साथ रहना चाहते थे, तो उनकी सवारी वाहन बनने का भी वरदान मांगा। तो भगवान शिव अपने वाहन के रूप में उन्हें स्वीकार किया। नंदी कैलाश के द्वारपाल भी हैं। वे पूरी तरह से शिव को समर्पित हैं। आप मंदिर जाते तो देखते हैं कि नंदी हमेशा अपना मुख शिव की ओर करके बैठे रहते हैं, जो उनके भोलेनाथ के प्रति भक्ति और अटूट ध्यान का प्रतीक है। कहते हैं नंदी जी के कानों में जो लोग अपनी मनोकामना कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि शिव भगवान अक्सर ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी भक्तों की मनोकामना सुन नहीं पाते हैं, और शिव के इसलिए शिव नंदी जी के भक्त नंदी के कानों में ये बात कहते हैं, और जब शिव साधना से उठते हैं तो वे नंदी जी की हर एक बात सुनते हैं। और जो भक्त अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं, वो भगवान शिव इतना प्रेम करते हैं अपने नंदी से कि उनकी वो पूरी करते हैं, उनकी कही हर बात। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि जो मनुष्य उन्हें अपनी कानों में, उनकी कानों में, नंदी जी के कानों में जो भी मनोकामना कहेगा, वो उसको अवश्य पूरा करेंगे। शिव भगवान जरूर सुनेंगे ये बात। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलने के नियम हैं। पहले शिव पार्वती की पूजा करें, उसके बाद धूप चंदन दीप जलाकर नंदी जी की आरती करें। वैसे तो नंदी जी के किसी भी कान में मनोकामना कह सकते हैं, पर बाएं कान में मनोकामना बोलने का विशेष ही महत्व है। अपनी मनोकामना बोलने से पहले ओम का 3 बार उच्चारण करें, फिर बोले अपनी मनोकामना। दूसरा आदमी ये ना सुन पाए, इसके लिए अपना ओठ भी छिपाकर बोले, ताकि वो समझ ना पाए कि आप क्या मांग रहे हैं। मनोकामना बोलने के बाद ये बोले, नंदी महाराज हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव और नंदी एक आत्मा की तरह, जो अपने शाश्वत संरक्षण के साथ अटूट भक्ति और प्रेम से बंधी हुई है। नंदी को अपने देवता शिव से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, ना ही किसी समय उनके प्रकट होने की उम्मीद है, और ना ही उनकी भक्ति प्राप्त करने की। वह शिव से कोई भी इच्छा या अपेक्षा नहीं रखते। उसे तो बस महादेव की प्रतीक्षा करना अच्छा लगता है। इसीलिए हर मंदिर के आगे वह आराम से बैठे महादेव की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसी भक्ति है नंदी की। नंदी का अर्थ है खुशी देना या आनंद देना। नंदी के 4 पैर का मतलब है सत्य, धर्म, शांति और प्रेम माना जाता है नंदी शिव को अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं जब शिव विष पी रहे थे तो एक बूंद धरती पे गिर गई थी, जिससे नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। यह देख भगवान शिव ने खुश होकर यह आशीर्वाद दिया कि कोई भी भक्त मेरे से पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे। दोस्तों, श्री भागवत में बैल को धर्म और भक्ति को गाय और उसकी पत्नी माना गया है। उस कथा में कलयुग में धर्म के 3 पैर तोड़ दिए हैं। आज भी नंदी की मूर्तियों में केवल एक पैर सत्य का वर्णन करते हुए देख सकते हैं। एक पैर उठा रहता है और मुड़ा रहता है। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें, और आपको ये वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिए, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।
और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। नमस्कार।